हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो कुछ दिन पहले ही आए हैं और इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो लगभग 220% के भी ऊपर की रेट से ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये जो है टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ के भी ऊपर तक पहुंच चुका है। लेकिन इसमें एक कैच है और वो ये है कि टोटल रेवेन्यू में जो है वन टाइम डिविडेंड इनकम भी है जो कि नॉन रिकरिंग है। मतलब कि इस क्वार्टर में उनको डिविडेंड इनकम मिला है तो नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो क्योंकि ये नॉन रिकरिंग इनकम है इस वजह से इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो इन्फ्लेट हो चुका है। मतलब जैसे कि सही कंपैरिजन के लिए हमें जो है टोटल रेवेन्यू की जगह टोटल इनकम को कंपेयर करना चाहिए। और टोटल इनकम जो है वो भी बहुत ही एक अच्छे रेट से ग्रो करी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम जो है वो लगभग 140% से ग्रो करा है। और क्योंकि डिविडेंड इनकम जो है वो डायरेक्टली पैट में कंट्रीब्यूट करता है तो इनका जो पैट है वो भी 150% से ग्रो करा है। तो इस क्वार्टर में जो है वो जियो फिनेंशियल्स के जो भी नंबर्स हैं बहुत ही बढ़िया आए हैं। लेकिन हमें सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझना होगा क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें कैसे क्या चीज़ें काम करती है। और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि जियो फिनेंशियल में जो है टोटल 5 सब्सिडियरीज है और हमें उन पांचों को समझना होगा क्योंकि ये पांचों सब्सिडियरीज ही कंट्रीब्यूट करती है टू द टोटल इनकम, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनकी पहली सब्सिडियरी जो कि है जियो क्रेडिट बिजनेस, है ना। तो ये एक एनबीएफसी लेंडिंग बिजनेस है और जैसे कि दूसरी सारी एनबीएफसी लेंड करती है वैसे ये भी लेंड करते हैं ना। तो इनका जो एयूएम मिक्स है उसमें लगभग 45% जो है वो मॉर्गेजेस में है, मतलब कि होम लोन्स और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसके अलावा 45% है आपका लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज में और बाकी का जो 10% बचा हुआ है वो है कॉर्पोरेट्स और एसएमईज में, है ना। तो इसका जो डिसबर्सल नंबर है मतलब टोटल डिसबर्समेंट्स इन दिस क्वार्टर वो लगभग 11,000 करोड़ तक पहुंच चुका है ना। और वो जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मोर देन 100% से ग्रो करा है। तो एयूएम भी मोर देन 100% से ग्रो करा है और डिसबर्समेंट्स भी मोर देन 100% से ही ग्रो करा है। उस वजह से ये जो बिजनेस है ये कंट्रीब्यूट करता है टू इंटरेस्ट इनकम। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंटरेस्ट इनकम में हमें आने वाले समय में अच्छा पुश देखने को मिलेगा क्योंकि अभी इन्होंने इतने ज़्यादा 11,000 करोड़ का डिसबर्समेंट्स करा है और टोटल इनका एयूएम जो है वो लगभग 30,000 करोड़ का है ना। तो जो 11,000 करोड़ का इंटरेस्ट आएगा वो आने वाले समय में आएगा। तो इस बिजनेस से जो है इंटरेस्ट इनकम में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाएगा और इंटरेस्ट इनकम जो है वो फर्दर कंट्रीब्यूट करता है टू टोटल इनकम एंड रेवेन्यू, है ना। तो इस वजह से क्योंकि इतना अच्छा डिसबर्समेंट्स हुआ है इस क्वार्टर में तो आने वाले समय में इस बिजनेस में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनका जो बोरोइंग्स है वो इस क्वार्टर में 220% से ग्रो करा है। मेनली वो लोग ये बोरोइंग्स यूज करेंगे दूसरे लोन्स देने के लिए। उसके अलावा इस क्वार्टर में तो बहुत डिसबर्समेंट्स कराई है, आने वाले समय में भी क्योंकि इनको आगे लोन्स देना है तो उस वजह से इन्होंने आई थिंक बोरोइंग्स रेज करी है। इसमें इनका एक अनरियल मोट है वो ये है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो लगभग मान लो 7.07% के आसपास है। और ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो पूरे इंडस्ट्री में जो सबसे कम रेट्स होते हैं उसके आसपास है। मतलब कि 7% तो एफडीज में मिलता है और इन्होंने जो 7% पे डेट उठा रखा है ना। मतलब कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज उसका बैकिंग है इनके पीछे। उसके अलावा जियो फिनेंशियल का खुद का भी एक ब्रांड नेम और गुडविल है। उस वजह से कम रेट में इनको डेट मिल गया। और एक चीज़ ये भी है कि इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है।
तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही है इनको कम रेट में डेट उठाने के लिए, है ना। अब जो दूसरा बिजनेस है वो है जियो पेमेंट्स बैंक। और वो जो सेगमेंट है मतलब कि जैसे नॉर्मल बैंक्स ऑपरेट करते हैं वही ये लोग डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल की सर्विसेज ऑफर करते हैं। और इनके जो कासा कस्टमर्स हैं वो भी इस क्वार्टर अच्छे पेज से ग्रो करा है ना। तो ये दूसरा सब्सिडियरी है। तीसरा है आपका जियो पेमेंट सोल्यूशंस। इसमें क्या करते हैं कि ये लोग जो है जैसे आप इंडिया में बैठे हो और आपको अमेरिका फंड ट्रांसफर करना है, तब ये लोग आप क्या करोगे, जियो फाइनेंशियल के थ्रू आप फंड ट्रांसफर करोगे। तो उससे क्या है, बीच में ये जो जियो पेमेंट्स बैंक है जो कि जियो फाइनेंशियल का सब्सिडियरी है ना। तो जियो पेमेंट्स सोल्यूशंस मतलब कि जियो पेमेंट्स बैंक जो है वो तो आपको बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है। जियो पेमेंट सोल्यूशंस के थ्रू आप जो है फंड ट्रांसफर करोगे। तो ये जो पेमेंट सोल्यूशंस वाला जो सेगमेंट है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब कि पेमेंट्स बैंक और पेमेंट सोल्यूशंस। तो जो पेमेंट सोल्यूशंस वाला सेगमेंट है उसके थ्रू जब आप फंड ट्रांसफर करोगे तो फिर ये लोग अच्छा खासा आपसे फीस चार्ज कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या है, सबसे पहले तो आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर करोगे तो इंडियन रुपी को आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे। फिर क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है तो इस वजह से ये लोग क्या कर सकते हैं कि आपसे ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये लोग प्राइमरीली ऐसे कस्टमर्स को ही टारगेट करते हैं जिनको या तो अगर इंडिया में भी फंड ट्रांसफर करना है ओवरनाइट तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करे, या फिर अगर इनको इंडिया से बाहर ट्रांसफर करना है तो फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज आएगा। तो इस वजह से ये लोग जो है ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं। तो ये वाला जो सब्सिडियरी है ये भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल इनकम। तो ये जो दो सब्सिडियरीज है, मतलब कि अभी तक हमने 3 की बात करी, उसमें से जो 2 मेन है वो है जियो क्रेडिट और जियो पेमेंट सोल्यूशंस, है ना। अब चौथा जो सब्सिडियरी है वो है इनका जियो ब्लैक रॉक एएमसी, जो कि इन्होंने 1 साल भी नहीं हुआ इनको लॉन्च किए हुए, और आई थिंक इनका जो एईएम है वो लगभग 18,000 करोड़ तक पहुंच चुका है ना। तो इसमें ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जैसे कि आपके जैसे कि ईटीएफ्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईएफ्स हो गए। तो आप जियो ब्लैक रॉक एएमसी के थ्रू जो है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक 5वां जो लास्ट बिजनेस है वो है आपका जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जिसके थ्रू आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें खरीद सकते हो, है ना। तो अब टोटल इनकम में 3 चीजें कंट्रीब्यूट होती है। सबसे पहला है इंटरेस्ट इनकम, जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम जियो क्रेडिट बिजनेस, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम जियो पेमेंट्स बैंक, है ना, क्योंकि उसमें जो फंड पड़ा रहता है उससे इनको इंटरेस्ट मिलता है। जो दूसरा कंट्रीब्यूटर है वो आपका फीस एंड कमीशन इनकम है। और ये जो है जियो क्रेडिट के अलावा चारों जो सब्सिडियरीज है वो कंट्रीब्यूट करती है टू फीस एंड कमीशन इनकम, है ना। तो ये लोग हर जगह ही फीस या कमीशन चार्ज कर सकते हैं, उस वजह से ये भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है। और जो तीसरा पॉइंट है जो टोटल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है वो है आपका फेयर वैल्यू चेंजेस। तो जो भी इनके पास एसेट्स है उनकी फेयर वैल्यू अगर ऊपर नीचे होती है तो वो भी आपका टोटल इनकम पे इम्पैक्ट करता है। तो ये 3 चीजें हैं। आई होप आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।